जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, महाभारत के युद्ध के मध्य में जब धनुर्धर अर्जुन युद्ध से घबरा गया, दुर्योधन की सेना में अपने रिश्तेदारों गुरुजनों को देखकर जब अर्जुन के पैर कांपने लगे, युद्ध में अपने कुल के नाश का डर जब अर्जुन को सताने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान वह ज्ञान है जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। गीता का उपदेश अधर्म और बुराई के खिलाफ जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग है जिसके पद चिन्हों पर हर एक मनुष्य को चलना चाहिए। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे हर किसी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम संपूर्ण गीता सार के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि मित्रों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवद गीता के महान उपदेशों को। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा ये संसार एक अविनाशी वृक्ष है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, ना सूखता है न मरता है। ये ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत हैं, और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। जड़ें ऊपर की ओर हैं, इसका अर्थ ये होता है कि मूल ऊपर है, यानी कि परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे की ओर से मतलब हुआ कि प्रकृति नीचे है, ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति। मित्रों, जिसने इस बात को जाना है उसको सब विद्या प्राप्त हो गई है, अर्थात वह वेदों का ज्ञान हासिल कर चुका है। और जिसने इस बात को नहीं जाना, उसके लिए ये जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए लगा रहेगा। इसीलिए ये वृक्ष अविनाशी है। इस संसार रूपी वृक्ष की जो समस्त शाखाएं हैं, इन्हें आप अलग अलग योनियां मानिए, यानी कि हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बटे हुए हैं। ये शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। जो नए पत्ते निकलते हैं वो हमारी इंद्रियों की विषय है। इस वृक्ष की जड़ें जो नीचे की ओर जा रही हैं, वो असल में बंधन है। इन्हीं जड़ों में साकाम कर्म करने वाले, यानी कि फल के लिए कर्म करने वाले बंधे रहते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है, और न ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। यानी कि अगर आप प्रकृति के 3 गुणों से बच पाएं, तो इस वृक्ष का भी अनुभव आप कर सकते हैं। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम पद रूप परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए। परमात्मा का वैसा मार्ग जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। संसार रूपी वृक्ष अगर कटेगा नहीं तो प्रभु का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। संसार रूपी वृक्ष कैसे कटता है, उसे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है, तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण सांसारिक वृक्ष को काटकर परम धाम पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। मित्रों, क्या है ये परम धाम? वैसे तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है,
लेकिन उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, और न ही अग्नि प्रकाशित करती है। यह परम धाम वह गंतव्य है जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है। वही भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है। मित्रों, प्रकृति में जब ब्रह्म का अंश मिलता है तो हम प्राणी बनते हैं। इसी बात को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जो भी जीवित प्राणी आप देखते हैं उन सब में श्री कृष्ण का ही अंश है। मित्रों, हर एक प्राणी में ब्रह्म है और यह सब प्राणी अपने मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करते हैं। जो प्रकृति के 3 गुण हमसे काम करवाते हैं हम वो करते हैं। कर्ता यानी कि करने वाली प्रकृति है, हम नहीं। इसलिए जब हम प्रभु के परम धाम को पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर का ब्रह्म उस ब्रह्म में मिल जाता है जिसका कि वो अंश है, और इसीलिए वो वापस धरती पर कभी नहीं आता। जब तक हमारे शरीर का जीवन है उसमें आत्मा रहती है। शरीर का समय खत्म होने पर आत्मा को दूसरे शरीर में जाना होता है, लेकिन दूसरे शरीर में जाने का आधार क्या होता है मित्रों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छहों इंद्रियों के कार्यों के जो संस्कार होते हैं उसके साथ ही आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ये एकदम वैसे ही होता है जैसे वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, उसका हिसाब किताब होता है मित्रों। मृत्यु के समय यही हिसाब किताब आपकी आत्मा की अगले शरीर में संस्कार की तरह जाते हैं। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि प्रभु के नियम से कोई भी नहीं छूटता है। एक शरीर का जीवन खत्म होता है, उसकी देह मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा पिछले जन्म के संस्कार के साथ दूसरे शरीर में जाती है और फिर दूसरे शरीर में वही प्रक्रिया फिर से चलायमान हो जाती है। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। फिर से सुनने, खाने, देखने जैसे कामों में लग करके कर्म करने लग जाता है और फिर से एक हिसाब किताब बनने लगता है अगले जन्म का। इसलिए यह जरूरी है कि आप कोशिश करें कि आत्मा शरीर में से निकलकर सीधा ब्रह्म से मिले और आप जन्म मृत्यु से बच जाएं। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में पिछले जन्म के संस्कार लेकर आती और जाती रहती हैं। ये बात सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, जो ये जानते हैं कि जीवात्मा कैसे शरीर का त्याग कर सकती है। ये बात ज्ञानी ही जानते हैं कि जीवात्मा किस प्रकार शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है। परंतु मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। ऐसे मूर्ख जो गीता या प्रभु के ज्ञान को बोरिंग बताकर बातों को नहीं समझते, कृपया करके उनसे बच कर रहिए मित्रों। हमारे अंदर जो आत्मा है उसे जीवात्मा कहते हैं। उसी की आने की जाने की प्रक्रिया से ही ये दुनिया चल रही है। अगर आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वो वापस ब्रह्म में मिल जाती है। लेकिन ये कैसे होता है मित्रों? ये होता है योग से। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं। किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही हमारी धरती चलती है। इसी प्रकाश के ताप से ही पानी का वाष्पीकरण होता है और फिर वर्षा होती है। खेत हरे भरे होते हैं, हमारे पेट भरते हैं और हम जीवित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। मित्रों, हम सब श्री कृष्ण के संकल्प का ही नतीजा है।
उसी के ऐश्वर्य और शक्ति की वजह से प्राणियों में सांस का आना और जाना होता है, और सिर्फ प्राणियों में ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं। अन्न हमारा आधार है। जीवित प्राणी को यदि अन्न नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। अन्न को 4 प्रकार का बताया गया है: चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूं। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो श्री कृष्ण ही है। ज्ञान का आना या ना आना या ज्ञान का ना रहना श्री कृष्ण से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूं। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं। संसार में जो भी जीव होता है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु यह सत्य नहीं है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक नाशवान और दूसरे अविनाशी। इनमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं, परंतु समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। क्षर और अक्षर, इन 2 तरह के जीवों के बारे में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्षर वो जो मर जाता है, और अक्षर यानी कि आत्मा जो अमर है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे कहा जाता है परमात्मा। यह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। मित्रों, तीनों लोकों का मतलब है पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। परमात्मा अपनी चैतन्य बल से इन तीनों लोकों में प्राण फूंकता है और तभी ये सृष्टि चलती है। जो हमारे अंदर है वो आत्मा है, जो बाहर है वो परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। मित्रों, जो सबसे उत्तम है अर्थात जो सर्वोत्तम है वही भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूं, इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूं। जो इस बात को समझता है कि श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, जो क्षर यानी कि खत्म हो जाने वाले जीव को और अक्षर यानी कि न मरने वाली आत्मा को जानता है, जो बिना किसी संशय के श्री कृष्ण के इस भगवान रूप को समझता है, वह मनुष्य श्री कृष्ण की असली भक्ति करता है। यहां भक्ति को भजन या कीर्तन मत समझिएगा मित्रों। भक्ति का अर्थ है स्वयं की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा को जानना। जिसको आप जानते नहीं उसको प्राप्त कैसे करेंगे? भगवान को समझेंगे तभी तो उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे। ये कोशिश ही भक्ति है मित्रों, और ये उसी के लिए संभव है जो अपने और परमात्मा के स्वरूप को समझता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इसी प्रकार से समझता है वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जिस मनुष्य में परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव है, जिसमें आत्मशुद्धि का भाव है, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थिरता का भाव है, जिसमें समर्पण का भाव है, जिसमें इंद्रियों को संयमित रखने का भाव है, जिसमें नियत कर्म करने का भाव है, जिसमें स्वयं को जानने का भाव है, परमात्मा प्राप्ति का भाव है और जिसमें सत्य को न छिपाने का भाव है, ऐसे मनुष्यों के लक्षण दैवीय स्वभाव वाले होते हैं, ऐसा मेरा मत है। दैवीय स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षणों को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव है, जो न मन से
और न वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाता है, जिसमें अपने गुस्से को नियंत्रित करने का भाव है, जिसमें कर्तापन का अभाव है, अर्थात जो कभी ये नहीं सोचता कि करने वाला मैं ही हूं, जो अपने हर कर्मों का कर्ता धर्ता परमात्मा को मानता है, जिस मनुष्य में मन की चंचलता को रोकने का भाव है, जिसमें किसी की भी निंदा न करने का भाव है, जो समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखता है, जिसमें लोभ से मुक्त रहने का भाव है, जिसमें इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होने का भाव है, जिसमें कोमलता का अभाव है, जिस मनुष्य में गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव है और जिसमें असफलता पर विचलित न होने का भाव है, ऐसे मनुष्यों के लक्षण दैवीय स्वभाव वाले होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तेज वो गुण है जिसके सामने छोटे, घटिया या बुरे लोग भी इसके प्रभाव में आकर के अच्छे काम करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण दैवीय स्वभाव के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जिस मनुष्य में ईश्वरीय तेज है, जिसमें अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव है, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, जो मन और शरीर से हमेशा शुद्ध रहता है, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है और जो कभी सम्मान नहीं पाने का भाव रखता है, यह सभी तो दैवीय स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण हैं। दैवीय स्वभाव के गुणों के लक्षणों के बाद अब श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, यह सभी आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण हैं। मित्रों, मनुष्यों के व्यवहार में दो तरह के बर्ताव होते हैं, दैवीय और आसुरी। दैवीय स्वभाव के जो गुण हैं वो मुक्ति के लिए होते हैं। अगर उन गुणों को आप पालन में लाते हैं, नियम से इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन आसुरी स्वभाव के गुण बंधन के लिए माने गए हैं। मित्रों, बंधन मतलब इस दुनिया का बंधन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। अर्जुन के सारे गुण दैवीय थे, इसलिए श्री कृष्ण उसे हिम्मत देते हुए चिंता न करने के लिए कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक दैवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से दैवीय गुणों को तो मैं विस्तार पूर्वक कह चुका हूं, अब तू आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न तो बाहर से और न अंदर से ही पवित्र होते हैं। वह न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका न तो कोई आधार है और न ही कोई ईश्वर है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य धर्म और अधर्म के सत्य को नहीं मानते और ना ही वो ईश्वर को मानते हैं। उनका मानना है कि संतान केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। उनके लिए कामेच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य, जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, वो बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन, झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आसुरी लोगों के ऐसे लक्षण बता रहे हैं जिससे हम उन्हें एकदम से पहचान सकें। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं से घिरे रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। जो कामना में, अपनी इच्छा में फंसा होता है, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है,
यही होती है आसुरी प्रवृत्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशारूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। ऐसे मनुष्य जीवन प्रयत्न सिर्फ धन जमा करने में लगे रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। वो सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं और मैं ही सबसे सुखी हूं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूं, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त होकर आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या, अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूर कर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूं। मित्रों, मरते समय हम अपने संस्कार अपने साथ लेकर ही दूसरे शरीर में जाते हैं। जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाती है तो अपने साथ सारे संस्कार ले जाती है। आसुरी लोग इसी वजह से बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। अपने जन्म के दौरान उन्हें लगता है कि वो बहुत आनंद उठा रहे हैं, लेकिन असल में वो श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए दंड को भोग रहे होते हैं। जब तमोगुण की बहुलता होगी तो स्वाभाविक है कि सतोगुण और रजोगुण कम हो जाएंगे। तमोगुण नीच योनि में लेकर जाता है। आसुरी लोगों को श्री कृष्ण बेवकूफ बताते हैं। ऐसे लोग श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते। वो लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में गिर जाते हैं। बुरे लोग कभी श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण हैं: काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को श्री कृष्ण नरक के द्वार बता रहे हैं। ये तीनों इतने बुरे हैं कि इन्हें आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला माना गया है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं तीनों के वश में अपनी सुध बुद्ध खो बैठते हैं। काम, क्रोध और लोभ आपसे हर वो चीज करवाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। दोनों कष्ट इन तीनों से ही शुरू होते हैं। इनके चंगुल में फंसने के बाद कोई विरला ही होता है जो नरक से बच पाता है। अगर आपको अपना जन्म संवारना है तो मित्रों, इन तीनों को त्याग दीजिए। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वह मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है
और न परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। मित्रों, कहने का अर्थ है कि शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्मों को करने से ही परम गति को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है कर्म को कर्तव्य मानकर करना और उसके फल की आशा न रखना। मित्रों, आप पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है? उसका उत्तर है शास्त्र। शास्त्र सबसे बड़े प्रमाण हैं। शास्त्र बताएंगे कि क्या कर्तव्य है और क्या नहीं। शास्त्रों के द्वारा जिस कर्म की आज्ञा दी जाए वही कर्तव्य है, वही नियत कर्म है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को शास्त्र विधि से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं। और यह शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवद गीता। मित्रों, सबके लिए शास्त्र जानना आसान नहीं है। शास्त्र को जानना अगर संभव भी हो जाए तो उस पर अमल कर अपने दैनिक कार्यों में लाना और भी मुश्किल है। किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मनुष्य ऐसी पूजा कर रहा है जो शास्त्र के अनुसार तो नहीं है, लेकिन उस मनुष्य की पूरी श्रद्धा है। मनुष्य की श्रद्धा को हम दोष नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य शास्त्रों के अनुसार पूजा नहीं कर रहा है तो क्या उसकी पूजा मान्य होगी? ऐसा ही सवाल करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या अन्य किस प्रकार की होती है? वो पूजा जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है लेकिन उसमें श्रद्धा पूरी है, वैसी पूजा को क्या मानेंगे? इस प्रश्न का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा वो होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई होती है। ऐसी श्रद्धा को स्वभावजा कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। आपके कर्म आपके संस्कार बनके आपके साथ साथ चलते हैं और वही आपका स्वभाव भी बनता है। उसी स्वभाव में आपकी श्रद्धा भी होती है। श्रद्धा की परिभाषा बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही होता है। जो आप हैं वही आपकी श्रद्धा है, जो आपकी श्रद्धा है वही आप हैं। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। मन, चित्त, मस्तिष्क ये सब हमारे ही शरीर में है। सब एक दूसरे से तारबंद हैं। आपके कर्म आपके संस्कार बनके वापस आपको बनाते हैं। इस तरह से पुरुष में श्रद्धा भी बनती है। जिस तरह से 3 प्रकृतियां होती हैं उसी तरह से श्रद्धा के भी 3 रूप होते हैं। श्रद्धा के रूपों को समझाते हुए श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों की पहचान करवा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य देवी देवताओं को पूजते हैं। राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य तामसी गुणों से युक्त मनुष्य भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, उसका इष्ट, उसका भगवान भी वैसा ही है। मित्रों, आप इन 3 प्रकारों को इस तरह से सोच कर देखिए। जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हुए कुछ भी अपराध करने को तैयार हो जाते हैं तो आप किसको पूज रहे हैं? और अपने काम को कर्तव्य समझ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जब करते हैं तो किसको भजते हैं? हजारों में से कोई एक ही होता है जो शास्त्र विधि पर न चलने के बावजूद भी सत्य को प्राप्त होता है। ज्यादातर मनुष्य जो शास्त्र विधि से नहीं चलते और अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तू निश्चित रूप से असुर ही समझ। इसलिए इन आसुरी मनुष्यों की संगत
बहुत ही बुरी होती है। जो जैसा होता है वो अपने जीवन में वही करता है और वैसा ही भजन करता है और वैसा ही भोजन भी करता है। मित्रों, आप लोगों के भजन और भोजन के हिसाब से उसकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जो भोजन आयु को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रसयुक्त चिकना और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतोगुणी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। 3 तरह के भोजन के भेद बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अब राजसिक भोजन का भेद बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गरम, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्यों को रुचिकर होते हैं, जो कि दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण तामसिक भोजन का भेद बताएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त, सड़ा हुआ, अन्य के द्वारा झूठा किया हुआ और अपवित्र होता है, वह भोजन तमोगुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। मित्रों, अगर राजसिक भोजन खाने से ही बीमारियों का घर होता है तो आप समझ सकते हैं कि तामसिक भोजन खाने से किस तरह के नुकसान होते होंगे। भगवान श्री कृष्ण अब यज्ञ यानी कि उपासना, पूजा के तरीके के बारे में बताएंगे। सात्विक यज्ञ किस प्रकार का होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। अगर यज्ञ सिर्फ ईश्वर की आराधना या अपने कर्म को उसे समर्पित करने के लिए किया जा रहा है तो वो यज्ञ, वो पूजा सीधे श्री कृष्ण तक पहुंचती है। परंतु जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उसको तू राजसी यज्ञ समझ। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, उन यज्ञ को तामसी यज्ञ माना जाता है। मित्रों, जहां शास्त्रों के अनुसार मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा है, जिसमें दान नहीं हो रहा है और जहां पर यज्ञ या ईश्वर के लिए मन में श्रद्धा और सम्मान ही नहीं है, उसे यज्ञ कैसे कह सकते हैं? वो तो एक तरह से आप छल कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहा गया है। तप यानी कि तपस्या क्या होती है, कैसे की जाती है और कितने तरह की होती है, इसको समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता, पिता के समान पूज्यनीय व्यक्तियों का पूजन करना ही तप होता है। यानी कि माता, पिता, आचार्य और वृद्ध जो आपसे किसी भी प्रकार से बड़े हों, ऐसे लोगों का सम्मान, उनकी कही बातों पर चलना और उनकी पूजा ही तप होता है। जीवन में आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना शरीर संबंधी तप कहा जाता है। किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मित्रों, जब आप हर हालत में शांत रहते हैं, मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही वाणी बोलते हैं, वेद शास्त्रों का पाठ और परमेश्वर के नाम का जप करते हैं, तो ये वाणी संबंधी तप होता है। वाणी मधुर, सच्ची, शांत और लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए। तप की एक और विशेषता बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, मन इधर उधर नहीं भाग रहा हो, मन में सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव हो और मन में भगवान को याद करने का भाव होना चाहिए। जब मन इस तरह की अवस्था में होता है
तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है। मन को आत्मा में स्थिर कर जब सभी प्रकार से मन को शुद्ध कर लेते हैं, तब वह मन संबंधी तप माना जाता है। जब देवता, ब्राह्मण और गुरु की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो शरीर संबंधी तप होता है। अच्छी वाणी से सबको अच्छा लगे, सच बोला जाए और सबका भला हो, वो वाणी संबंधी तप होता है। और जब मन को नियंत्रण में लाकर प्रसन्नता और शांति का भाव हो तथा मन भगवान में ही लगा हो, तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए इस तरह के 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जब तप किया जाए तो वह मन, वचन और शरीर से होना चाहिए, तभी तो वो सात्विक कहलाएगा। जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है, उसे क्षणिक फल देने वाला राजसी तप कहा जाता है। जब तप में पाखंड आ जाए, यानी कि श्रद्धा की जगह सिर्फ दिखावा करना ही इरादा हो, ये दिखाना कि कितनी बड़ी पूजा या यज्ञ किया जा रहा है, तब वह तप राजसिक कहा जाता है। इस तरह के राजसिक तप से जो फल होता है वो अनिश्चित होता है, यानी कि इस राजसिक तप से जो फल आएगा वो थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा। जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से किया जाता है, उसे तामसी तप कहा जाता है। मित्रों, अब दान की परिभाषा को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। दान देना एक कर्तव्य है। जब जहां पर जिस वस्तु का अभाव हो, उसी वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करना ही दान कहा जाता है। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है, अगर उसे वो देंगे तभी तो उसका भला होगा। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षुक को अन्न, वस्त्र और औषधि दी जानी चाहिए। इरादा जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने का होना चाहिए। मित्रों, जब ऐसा होता है तो वो दान सात्विक कहलाया जाता है। सात्विक दान करते हुए उपकार की भावना, जैसे कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में, उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, उसे सात्विक दान कहा जाता है। किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के मतलब है कि मन से देने का भाव नहीं है, लेकिन अपनी शान बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है, उसे राजसी दान कहा जाता है। मित्रों, देने में अगर लेने का भाव आ जाए कि दान के बदले में आपको नाम, लाभ या प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वो कभी भी सात्विक दान नहीं कहलाया जा सकता। दान तो खुश होकर करने वाली वस्तु है। मित्रों, क्लेश या जबरदस्ती किया गया दान राजसिक ही माना जाता है। जब जहां जिस वस्तु की जरूरत ना हो, वहां पर वही वस्तु ऐसे इंसान को दी जाए, तब वो दान तामसिक माना जाता है। अगर आप चोर को दान देते हैं तो उसका क्या प्रयोजन हो सकता है? जिस दान में सत्कार नहीं है, यानी कि अपमान करके दिया जा रहा है, तब वह दान तामसिक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुपात्र को, यानी कि बुरे आदमी को दान देने से खुद देने वाला ही नष्ट हो जाता है। इसलिए तामसिक दान बहुत ही बुरी चीज है। हमारे अपने जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जब बिना सम्मान, बिना जरूरत हम गलत लोगों को दान देते हैं, वो तामसिक दान ही होता है। यज्ञ, दान और तप को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए, यानी कि यज्ञ, दान और तप को सभी गुणों से संपन्न करने के लिए 3 तरह के निर्देश दिए गए हैं: ओम, तत् और सत।
ये तीनों सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम हैं। ओम अर्थात परम ब्रह्म, तत् अर्थात वह, और सत अर्थात शाश्वत। निर्देश उसको कहा जाता है मित्रों जिससे कि कोई वस्तु बतलाई जाती है। यज्ञ, दान और तप को बताने के लिए ब्रह्म के इन तीन नामों का इस्तेमाल किया जाता है, और वो हैं ओम, तत् और सत। इसके पीछे भी वजह है मित्रों, क्योंकि सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि ओम, तत् और सत से ही रचे गए हैं। ओम, तत् और सत उस ब्रह्म की तरफ इशारा करते हैं और उनका संकेत भी देते हैं। इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। ओम, तत् और सत की महिमा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि यज्ञ, ब्राह्मण और वेद ओम से ही पैदा हुए हैं। यही वजह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण ओम से शुरू किया जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम यानी कि परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ओम शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। इसे नाद स्वर, ब्रह्मनाद की ध्वनि भी कहा गया है। ओम ही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है। ओम ही हमारी आत्मा है। ओम, तत् और सत को समझाते हुए श्री कृष्ण अब तत् के बारे में बता रहे हैं। तत् का अर्थ होता है वह, यानी कि वह परमात्मा ही सब कुछ है। तत् शब्द परमात्मा के लिए समर्पण सूचक है, अर्थात आप अपने सारे कर्म, सारे कर्तव्य, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा तत् यानी कि परमात्मा को ही समर्पित करें। तत् का अर्थ ये सब उसी का है। इसी भाव को मन में रखते हुए और फल को न चाहते हुए श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ, तप और दान करते हैं। जो सत्य है वो हमेशा के लिए होता है। सत्य कभी बदलता नहीं है मित्रों। बात को कितनी भी घुमाई फिराई जाए फिर भी सत्य तो सत्य रहता है। इसी सत्य को श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि ये क्या होता है। सत्य परमात्मा का ही नाम है, क्योंकि उस परमात्मा से बड़ा सच और कुछ भी नहीं। जब भी कोई उत्तम कर्म किया जाता है तो उसमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सच के लिए जो भाव है वही सत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्यों द्वारा परमात्मा के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप सच का सम्मान करना सीखिए मित्रों। जब परमात्मा सबसे बड़ा सच है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं वो भी सच ही होते हैं। यानी कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति होती है उसे भी सत ही कहा जाता है। यज्ञ, तप और दान ऐसे कार्य हैं जो परमात्मा तक आपको ले जाने का काम करते हैं, इसीलिए उनसे होने वाली स्थिति सत होती है। सच्चे मन से यज्ञ या तप या दान जब भी किया जाता है, अपने हर कर्म को उसी परमात्मा को सौंप दिया जाता है। कर्ता खुद को न मान, अपने पर घमंड किए बिना जब आप परमात्मा की तरफ जाते हैं तो वो सत ही कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वह सभी असत कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। मित्रों, सन्यास और त्याग सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। कैसे अलग हैं, यही बात अर्जुन जानना चाहता है। युद्ध को लड़ने से मना कर देने के कारण सवालों की यह श्रृंखला शुरू हुई थी। अर्जुन की दुविधा थी और श्री कृष्ण के समाधान थे। अर्जुन की दुविधा तो दूर हो रही है, लेकिन उसकी बढ़ती जिज्ञासा में अभी भी प्रश्न बाकी है। अर्जुन सन्यास और त्याग के फर्क को अलग अलग रूप से जानना चाहता है। श्री भगवान बोले, कितने ही बुद्धिमान लोग अपने काम करने वाले कर्मों के त्याग को, यानी कि सांसारिक जीवन में नौकरी करना, विवाह करना, पुत्र
या धन आदि के त्याग को ही संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कर्मों के फल के त्याग से यहां मतलब हुआ कि इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग। बुद्धिमानों में दो मान्यता होती है मित्रों। एक के अनुसार अपने सांसारिक जीवन को त्याग देना ही संन्यास है, तो दूसरे के अनुसार अपना सब कुछ करते हुए अपने कर्मों के फल को त्याग देना ही त्याग है। बहुत से बड़े बड़े विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म खुद ही दोष युक्त हैं, इसलिए ये त्यागने के योग्य हैं। मतलब कैसा भी कर्म हो तो उसमें दोष तो होगा ही, इसलिए हर कर्म त्याग देने के ही लायक है। ऐसी हालत में तो फिर संन्यास ही एक उपाय बचता है। जबकि कई दूसरे विद्वान का ऐसा कहना है कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान और तप से तो परमात्मा का रास्ता खुलता है, इन्हीं को त्याग देंगे तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले तू त्याग के विषय में सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ और तप की तरह त्याग के भी 3 भेद होते हैं। इन 3 प्रकारों को सुन कि त्याग क्या है, तभी तू इसे अच्छी तरह से समझ सकेगा। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि यह तो करने योग्य आवश्यक कर्तव्य है। उस पुरुष को बुद्धिमान माना जाता है जो इस ज्ञान को पा चुका है कि उसको अपने सारे कर्म बिना फल और आसक्ति के करने हैं। और ऐसे बुद्धिमान पुरुष खुद को पवित्र करने के लिए ही यज्ञ, दान और तप करते हैं। तो ऐसे में इनका त्याग कैसे किया जा सकता है? यहां श्री भगवान के कहने का सीधा तात्पर्य है कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का तो त्याग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों पवित्र करने के लिए होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण साथ में ये भी कहते हैं कि हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। मित्रों, जब त्याग करने की बात आई तो श्री कृष्ण ने कर्म त्यागने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उसके फल और उससे पैदा होने वाली आसक्ति को त्यागना है। कर्म योग पर भगवान श्री कृष्ण का विशेष बल रहा है मित्रों। वो ही हम सबके लिए संभव भी है। कर्म योग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन को जीते जीते परमात्मा के पास आ सकते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना था कि हर कर्म में कोई न कोई बंधन होता है, इसलिए सारे कर्म ही त्याग दो। परंतु श्री कृष्ण ऐसा नहीं मानते। शास्त्र जिसे ठीक ठहराते हैं, जो निर्धारित हैं, जैसे कि यज्ञ, ऐसे नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म निषिद्ध हैं या जो काम्य कर्म हैं, जो फल के लिए किए जाते हैं, उनको त्याग देना चाहिए, परंतु नियत कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए सांसारिक मोह के कारण नियत कर्मों का त्याग कर देना तामस त्याग माना गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, परंतु ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक परेशानी के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। हे अर्जुन, शास्त्रों में कहे गए कर्म को ही नियत कर्म कहा गया है। ऐसे कर्म को करना ही कर्तव्य होता है। कर्म को कर्तव्य समझकर उससे होने वाले फल और आसक्ति का त्याग करना ही सात्विक त्याग माना गया है। सात्विक त्याग में कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों से होने वाले फल और उसकी आसक्ति का त्याग किया जाता है। यही वो त्याग है जिसमें कर्म करने वालों की शुद्धि होती है, क्योंकि ऐसा मनुष्य जो कर्म को कर्तव्य मान उसमें लिप्त नहीं होता, उसके फल से बंधता नहीं, उसकी आसक्ति में फंसता नहीं, तो इससे उसका अंतर्मन पवित्र होता है।
और इसलिए हे अर्जुन, सात्विक त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। करना तो सिर्फ कुशल कर्म ही है मित्रों, क्योंकि अकुशल कर्म से कभी भला नहीं होगा, लेकिन साथ में अकुशल कर्म से द्वेष भी नहीं करना है और कुशल कर्म के फल में भी नहीं फंसना है, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही सच्चा त्यागी है, ऐसा माना जाता है। त्यागी सिर्फ उसी को कहा जाएगा जो अपने कर्मों के बंधन में बंधता नहीं है। जो फल की अभिलाषा से कर्म करते हैं उनके कर्मों का फल उन्हें मिलता ही है, अच्छा, बुरा या फिर मिला हुआ। ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य प्राप्त होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों को उसके कर्मों का फल किसी भी काल में बांधता नहीं है। और जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि वो मनुष्य जन्म मरण के फेरे से बच गया है और वैसे ही मनुष्यों को परम धाम मिलेगा। अविद्या की वजह से हम अपने अंदर की आत्मा को नहीं देख सकते, अपने अंदर के कृष्ण को नहीं देख पाते, बस कर्म किए चले जाते हैं और उन कर्मों के बंधन में फंसते चले जाते हैं। लेकिन सिद्धि तो तभी प्राप्त होती है जब आप कर्मों की समाप्ति कर सकें। लेकिन साथ में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक कर्मों को त्यागना संभव नहीं है। इसी उलझन को दूर करने के लिए श्री कृष्ण संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 उपाय बता रहे हैं और ये 5 उपाय सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, वही श्री कृष्ण बता रहे हैं। 5 उपाय जो सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं उन्हें बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, पहला है अधिष्ठान, यानी कि करने वाले का शरीर, जहां इच्छा, द्वेष, सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है कर्ता, यानी हमारा मन। तीसरा है करण, यानी कि जिन जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। चौथा है नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, जैसे कि सांस लेना और इस तरह की दूसरी वायु से जुड़ी क्रियाएं या दूसरे काम। और वैसे ही 5वां है दैव, यानी कि पूर्वकृत शुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता यानी मन, इंद्रियां, चेष्टाएं और 5वां है दैव। कोई भी मनुष्य जो भी कोई कर्म करता है वो इन्हीं 5 कारणों से करता है। वो कर्म या तो शास्त्र अनुकूल होते हैं अथवा विपरीत होते हैं, लेकिन होते इन्हीं 5 कारणों से हैं। अपने मन, वाणी और शरीर से हम इन 5 कारणों का प्रयोग करते हैं और उससे या तो वो कर्म होते हैं जिनकी शास्त्र अनुमति देते हैं या उसके विपरीत कर्म होते हैं। अगर आपको अपने अपने कर्मों को सिद्ध करना है मित्रों, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कर्म कैसे किए जाएं, और यही बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं। सारे कर्म 5 कारणों की वजह से होते हैं, लेकिन वो पुरुष जिनमें बुद्धि कम है या अज्ञान ज्यादा है, वे ऐसा मानते हैं कि कर्ता आत्मा है। ऐसा मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, वह कर्ता कैसे हो सकता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। जिस प्रकार अग्नि और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा हो जाती है तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा हो जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना किसी अभिमान और बिना किसी आसक्ति से किया हुआ कर्म
वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ज्ञाता उसे कहते हैं जिसे ज्ञात होता है, यानी कि जानने वाला। जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान कहलाता है, और जिसे जाना जाता है और ज्ञेय कहते हैं, यानी कि जानने में आने वाली वस्तु। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों कर्म प्रेरणा है, अर्थात इनसे ही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है, तथा कुछ भी करने का नाम है क्रिया। कर्ता, करण और क्रिया ये तीनों कर्म संग्रह हैं। जो शास्त्र गुणों की संख्या की बात करते हैं उनमें ज्ञान, कर्म तथा कर्ता इन गुणों की तीन तीन प्रकार कहे गए हैं। ये तीनों प्रकार ही अब श्री कृष्ण बता रहे हैं। सबसे पहले ज्ञान के प्रकार के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहला है सात्विक ज्ञान, वो ज्ञान जिसके बाद कुछ भी नहीं है। मित्रों, ये ज्ञान की सबसे परिपक्व अवस्था है। सात्विक ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को ही देखता है। ज्ञान के अलग अलग प्रकार समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अब राजसिक ज्ञान के बारे में समझा रहे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग समझता है। क्योंकि उसका शरीर अलग है तो उसकी आत्मा भी अलग है। जो ऐसा सोचता है वो ज्ञान राजसिक है। मित्रों, हम सब जीवों में उसी परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो हम सब एक ही हुए। जिस ज्ञान से मनुष्य ये समझता है कि जो भी है उसका शरीर है और कुछ भी नहीं, तो वो सबसे बुरा ज्ञान है। जो ये समझता है कि ये आत्मा, ये शरीर बस इतना ही है, इससे परे कुछ भी नहीं, वो ज्ञान सबसे बुरा और तामसिक माना गया है। जिसमें ज्ञान है वो हर किसी में परमात्मा देखता है। ऐसे ज्ञान से ही पता चलता है कि सब कुछ ब्रह्म है। चल अचल सब कुछ ब्रह्म से ही आया है। लेकिन जिसका ज्ञान उस मनुष्य को ब्रह्म का एहसास नहीं कराता, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। ऐसा ज्ञान युक्ति रहित और तत्व से भी परे और तुच्छ होता है। अब भगवान श्री कृष्ण कर्म के अलग अलग प्रकार बता रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। मित्रों, कर्म शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए और उसको करने वाले में अभिमान नहीं होना चाहिए। कर्म को करने वाले आपके गुण होते हैं, आप नहीं। मैंने ये किया है, इस अभिमान से जो दूर होता है उसके द्वारा किया गया शास्त्र अनुसार कर्म ही सात्विक कर्म कहलाता है। मान लीजिए कि कर्म शास्त्र के अनुसार है, नियत है और निर्धारित भी है, जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन उसके करने वाले में अहंकार है और ये कर्म भोगों की चाह के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा कर्म राजसिक माना जाता है। कर्म तो ये पुरुष भी वही कर रहा है जो सात्विक कर्म करने वाले ने किया, लेकिन इस कर्म को करने में अहंकार आ गया। करने के पीछे उद्देश्य भोगों की चाह है, फल की इच्छा है, इसीलिए ये कर्म सात्विक नहीं माना जाएगा। चाहे इस कर्म में कितना ही परिश्रम क्यों न किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसको राजसिक ही माना जाएगा। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। तमोगुण से जो कर्म होते हैं वो तामसिक कर्म होते हैं। इसलिए मित्रों, अगली बार जब आप कुछ भी करें तो पहले सोचिएगा कि आपका कर्म कौन सी श्रेणी में आता है। श्री कृष्ण कर्ता के रूपों को समझा रहे हैं। कर्ता यानी कि करने वाला। सबसे पहले सात्विक कर्ता, जो कर्ता आसक्ति से रहित है, जो कर्म करते हुए घमंड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। वो कर्ता जिसमें धैर्य भी है और उत्साह भी। ऐसा कर्ता सात्विक माना जाता है। सात्विक कर्ता काम के पूरा होने पर
न तो खुश होता है और न ही उदास होता है। ऐसे कर्ता के गुण सात्विक होते हैं मित्रों, क्योंकि योगी की परिभाषा भी तो यही है ना खुशी और ना ही दुखी। सात्विक कर्ता बस अपने कर्म को कर्तव्य की तरह करता है। जिस कर्ता में आसक्ति है यानी कि मोह है और वो कर्म करते हुए उसके फल को चाहता है, वो राजसिक कर्ता माना जाता है। राजसिक कर्ता की पहचान होती है उसका लोभ। वो सब कुछ लालच में आकर करता है। दूसरों को कष्ट देने में उसे परेशानी नहीं होती। जो न अंदर से ही शुद्ध होता है और न ही बाहर से। जो बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा दुख में रहता है, वो राजसिक कहलाता है। जब मोह में आके किसी लालच यानी कि कर्म के फल के लिए कर्म किया जाता है, जहां दूसरे की परेशानी को न सोच के बस अपना काम निकाला जाता है, तो या तो खुशी होती है या दुख। ऐसा करने वाले को ही राजसिक कर्ता कहा जाता है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला होता है, तो वैसा कर्ता तामसिक कर्ता कहलाता है। तामसिक कर्ता शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री होता है। दीर्घसूत्री कर्ता उसको कहा जाता है मित्रों, जो थोड़े से समय में ही पूरे होने लायक साधारण कार्य को भी कल पर टालता रहता है। जो यह सोचता है कि इस कार्य को फिर कभी कर लेंगे और ऐसी आशा से बहुत काल तक वह उस कार्य को पूरा नहीं करता है, तो वह तामस कहा जाता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद बताने के बाद अब श्री कृष्ण बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार उनके 3 प्रकार के भेद बता रहे हैं। हमारे चित्त में बुद्धि भी होती है और धृति भी। धृति का मतलब है धारण करने की शक्ति, खुद को रोकने की शक्ति। बुद्धि और धृति में बड़ा गहरा संबंध है। जब आप खुद को रोक सकेंगे, अपने पर नियंत्रण कर सकेंगे, तभी तो बुद्धि को कोई विचार अच्छा लगेगा। या फिर जब विचार आ गया, तब उसको अमल में लाने के लिए, इंद्रियों का विषय बनाने के लिए हमें खुद पर नियंत्रण करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण सात्विक बुद्धि को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझाती है, वो सात्विक है। प्रवृत्ति मार्ग यानी कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देना और बुद्धि का केवल लोक शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना, और निवृत्ति मार्ग होता है देहाभिमान को त्याग कर, संसार से विरक्त होकर केवल सच्चिदानंद परमात्मा को सोचते हुए विचारना। ज्यादातर ऋषि मुनि निवृत्ति मार्ग को ही अपनाए हुए हैं। इसी तरह से जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ रूप से जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ रूप से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी कहलाती है। जो बुद्धि विपरीत करने की सलाह देती है, उल्टा कर्म करने को कहती है, वह तामसिक होती है। तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है। सात्विक बुद्धि यथार्थ को बताती है, मतलब सच को। राजसिक बुद्धि संदेह में रहती है। लेकिन जो तामसिक होती है, वो बुद्धि सिर्फ उल्टा बताती है। ऐसी बुद्धि को विपरीत ज्ञान की गठरी भी कहते हैं मित्रों। जब उल्टी बुद्धि या उससे हासिल उल्टे ज्ञान पर चलेंगे, तो स्वाभाविक है कि कभी सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसी बुद्धि का अंजाम सिर्फ विपरीत ही होता है। धृति वो होती है जिससे आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अपनी आंखों से हटने नहीं देते। इसे ही धारणा शक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण सात्विक धृति के बारे में बता रहे हैं। जो धारण शक्ति परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी सांसारिक विषय को धारण नहीं करती, वह अव्यभिचारिणी धारणा मानी जाती है और इसीलिए सात्विक होती है। इसी सात्विक धृति से मनुष्य अपने ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बहुत से मनुष्यों का लक्ष्य फल की प्राप्ति करना होता है। वो सिर्फ फल के लिए ही काम करते हैं। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी होती है। मित्रों, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां श्री कृष्ण ने मोक्ष के बारे में नहीं कहा, क्योंकि जिसकी धारणा शक्ति राजसिक है वो इस दुनिया के बंधन को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो तो और बंधना चाहता है। राजसिक धृति वाले मनुष्य को लगता है कि इंद्रियों का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। कितने ही लोग होते हैं जिनको हम बुरा मानते हैं मित्रों। उनके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। अब समझिए मित्रों कि क्यों कोई दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धारणा शक्ति ही तामसिक है। नींद, शक, चिंता और पागलपन को जो धारण किए रहता है, जो इनके अधीन है, वो भला अपनी दुष्टता को कैसे छोड़ेगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। मित्रों, जब हम छोटे थे तब क्या पढ़ने में हमारा मन लगता था, लेकिन बड़े होकर अब जब उसी पढ़ाई से हम अपना जीवन चलाते हैं, तब जाकर उस पढ़ाई का मूल्य समझ में आता है। उसी तरह से सांसारिक विषय में फंसे हुए पुरुष को परमात्मा के भजन, उसका ध्यान, सेवा आदि का अभ्यास शुरू में अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में यही भगवान का भजन, उसका ध्यान अमृत हो जाता है। जिस सुख में साधक दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो सुखों दुखों का अंत कर देता है, ऐसा सुख जो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, वह सुख सात्विक होता है। जो सुख पहले विष लगे और बाद में अमृत, और जो दुखों का अंत करे, वो सात्विक सुख होता है। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, यानी कि हमारे दुनिया के सारे सुख, वो राजसिक होते हैं। इन सुखों की पहचान है कि पहले तो ये अमृत के जैसे लगते हैं, बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन बाद में ये अमृत विष बन जाता है, जब अर्जित किए हुए बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होता है। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा है, इसलिए वह सुख राजस्य कहा जाता है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद में कई मनुष्यों को बड़ा सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है। वैसा मनुष्य अंत तक इस सुख को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसा सुख तामसिक होता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, ऐसा निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। आलस्य तमोगुण का धर्म है। आलसी मनुष्य बस टालता है, कभी कुछ करता नहीं, और इसी में उसे सुख मिलता है। ऐसे मनुष्य इतने आलसी होते हैं कि सोचने की भी कोशिश नहीं करते, उसमें भी उन्हें आलस आता है, और इसी में उन्हें सुख भी मिलता है। इस तरह का सुख है तो विष, लेकिन शुरू और अंत में अमृत लगता है, और उसी को तामसिक कहते हैं। सत, रज और तम, इन 3 गुणों में सब समाया है। मित्रों, श्री कृष्ण ने हमें अपने आत्मनिरीक्षण के लिए ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति का भेद बताया है। अपने काम, अपनी समझ और अपने मन के बारे में सोच के हम ये जान सकते हैं कि ये तीनों में से हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। सब कुछ इन 3 गुणों से ही परिभाषित होता है। अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा रामबाण तरीका बताया है जिसके बाद आप अपने हर अज्ञान को मिटा सकते हैं, अपने को पहचान कर बेहतर हो सकते हैं और निश्चय कर सकते हैं कि आपके लिए ये दुनिया बेहतर है या वो दुनिया। मित्रों, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रथा, और वो इसलिए क्योंकि जो श्री कृष्ण ने कहा
वो हमने कभी समझा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह मेरे द्वारा गुण और कर्मों के हिसाब से 4 भागों में विभक्त किया गया है। मित्रों, जैसा आपका गुण और कर्म होगा वैसी ही आपकी जाति होगी। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उस परिवार का नाम आपकी जाति निर्धारित नहीं करती है। मित्रों, आपके गुण ये फैसला करते हैं कि आप क्या हैं। इसीलिए गुण के आधार पर कर्म के 4 विभाग बांटे गए हैं। कौन से ऐसे गुण हैं जो आपको ब्राह्मण मानते हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों। अंतःकरण का निग्रह करना, यानी कि मन को सब जगह से हटाकर एक जगह केंद्रित करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपने धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, ये सब ब्राह्मण के गुण हैं। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अब भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय के गुण समझा रहे हैं। एक क्षत्रिय का सबसे पहला गुण है शूरवीरता। जो शूरवीर नहीं है, जो युद्ध में वीरता से लड़ने को तैयार ही नहीं, उसे आप कैसे क्षत्रिय मानेंगे? शूरवीर होने के अलावा क्षत्रिय में तेज, धैर्य और चतुरता होना चाहिए। क्षत्रिय के सबसे बड़े गुणों में से एक है युद्ध में न भागना। इसके अलावा क्षत्रिय को दान देना चाहिए और उसमें स्वाभिमान होना चाहिए। ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अब भगवान श्री कृष्ण वैश्य और शूद्रों के गुण समझा रहे हैं। खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म माने गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार यानी कि सच्चा व्यापार, वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना, एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी या खराब वस्तु मिलाकर दे देना, तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना, ये सब सत्य व्यवहार नहीं होता। व्यापार में सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। शूद्र यानी जो अल्पज्ञ हैं, जिसमें ज्ञान की कमी है, जिसमें ज्ञान कम है, वो अपना उद्धार सिर्फ बाकियों की सेवा से ही कर सकता है। उसके लिए और कोई चारा नहीं है। अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाते नहीं तो आप शूद्र की श्रेणी में आएंगे, और तब सबकी सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म होगा। आपके गुणों से आपके कर्म होते हैं, और जो अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ होता है, वो मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहां पर सीख ये है मित्रों कि सबको अपने स्वकर्म करने हैं, उसी में निरंतर लगे रहना है। अगर आप अपने स्वकर्म में लगे रहेंगे तो फिर आपको सिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छे गुण ग्रहण करेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे, और उन्हीं अच्छे कर्मों को अगर आप तत्परता से करेंगे, मन, वचन और पूरी मेहनत से करेंगे, तो परम सिद्धि को अवश्य प्राप्त होंगे। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री पति को सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के ही लिए मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के ही लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करता हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कौवा अगर हंस की नकल करेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा मित्रों। अगर दूसरों को देख आप उसके जैसा करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे।
आपको अपना कर्म करना है, अपना धर्म निभाना है। अच्छे प्रकार से आचरण करते हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। जो अपना धर्म निभाता है वो मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता। अगर आग होती है तो धुआं भी होता है। उसी तरह से अगर कर्म है तो उसमें भी दोष तो होगा ही। अगर आपका कर्म दोष युक्त है, लेकिन अगर वह आपका धर्म है तो उसे करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। सहज कर्म वही है जो आपके स्वभाव से पैदा हुआ है, प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं। उनको ही यहां स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। इसलिए इन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। संख्य योगी यानी कि सन्यासी कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सन्यासी को सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला होना चाहिए। यानी कि बच्चे, पत्नी, दुनिया, जिसकी किसी में भी आसक्ति नहीं हो, जो इन सब के मोह से मुक्त हो चुका है, जो स्पृहा रहित है यानी कि जिसकी तृष्णा खत्म हो चुकी है, और जो अपने मन पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर चुका है। ऐसे सन्यासी पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म्य सिद्धि यानी कि कर्म करते हुए भी कर्म न करने की स्थिति, जो कर्म योगियों को ही प्राप्त होती है। जब आपको कुछ मिल जाता है तो उसके बाद उस वस्तु की आवश्यकता खत्म हो जाती है। उसी तरह से सिद्धि होती है। जब आप सिद्ध पा लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता। मतलब जब आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी कामना और अपने मोह को खत्म कर लेंगे, तो फिर आप सिद्ध पुरुष की श्रेणी में आएंगे। यही योग है। और जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। सांख्य योगी यानी कि सन्यासी के लिए सबसे बड़ी सिद्धि है नैष्कर्म्य सिद्धि। इस सिद्धि के बाद वो मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। एक सन्यासी के लिए नैष्कर्म्य सिद्धि से ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि क्या है, यही श्री कृष्ण समझा रहे हैं। कर्म योगी तो निष्काम कर्म योग से ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, लेकिन सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया, उसका क्या? सन्यासी की बुद्धि विशुद्ध रूप से शुद्ध होनी चाहिए। उसको हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला होना चाहिए। सन्यासी को शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला होना चाहिए। सन्यासी राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला होना चाहिए। ऐसा ममता रहित और शांतियुक्त सन्यासी पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, पराभक्ति ज्ञान की वह पराकाष्ठा है जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सांख्य योगी के लिए पराभक्ति से परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताने के बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मयोगी कैसे उनको प्राप्त करता है। कर्मयोगी का रास्ता आसान है, क्योंकि वो कृष्ण को अपने मन में रख के अपने सारे कर्मों को करता हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।
जिस तरह से सांख्य योगी की पराभक्ति, उसकी ज्ञान निष्ठा उसको परम पद पर लेकर जाती है, ठीक उसी तरह कर्मयोगी का निष्काम कर्म भी उसको उसी गंतव्य पर लाता है। वो कर्मयोगी जिसका एक ही आश्रय है, कृष्ण। ऐसा कर्मयोगी कृष्ण की कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी कैसे परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को दोहराते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोगी को अपने सारे कर्मों को सच्चे मन से कृष्ण को अर्पण कर देना चाहिए। अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पण करने के बाद उसको संबुद्धि रूप से योग में लग जाना चाहिए। योग वही है जो दुखों का अंत कराता है। ऐसे योग में निरंतर अभ्यास करते हुए उस कर्मयोगी के चित्त में सिर्फ कृष्ण ही होने चाहिए। कर्म जो किया वो कृष्ण को अर्पण किया, योग जो किया उसमें भी चित्त में कृष्ण ही हो। ऐसी स्थिति में आपकी पूरी जिम्मेदारी कृष्ण की हो जाती है। उसके बाद आप कृष्ण के और वो आपके। जब आपके चित्त में श्री कृष्ण होंगे तो फिर उनकी कृपा से आप समस्त संकटों को अपने आप ही पार कर जाएंगे। लेकिन अगर आप में अहंकार आ गया कि कर्मों का कर्ता तो मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने धन संपत्ति कमाए, मेरा दुनिया में इतना बड़ा नाम है, ऐसे अहंकार के बाद आपका नष्ट होना तय है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे गुण, हमारा स्वभाव हमसे कर्म करवाते हैं और यही करता है। इसी को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। मित्रों, अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध शुरू हो जाए और वो एक तरफ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। ये उसका अहंकार है जो उससे बोलवा रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा, लेकिन ये मिथ्या है, झूठ है। सच अर्जुन का स्वभाव है जो उससे युद्ध करवाएगा। अर्जुन ने युद्ध करने से जो मना कर दिया था उसका विश्लेषण करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा वो मोह के कारण नहीं करना चाहता और ऐसा उसे अभी लग रहा है, लेकिन उसका स्वभाव उसे युद्ध करने के लिए विवश कर देगा। अर्जुन की ही तरह हम सब के पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म होते हैं, चाहे पिछले जन्म के हों या इस जन्म के। वो स्वभाव ही हमसे हमारे कर्म करवाते हैं। आप चाहें या ना चाहें, वो कर्म तो आप करते ही हैं, और इन्हीं कर्मों को करना आपका धर्म भी होता है, यही आपका स्वधर्म भी होता है। इसलिए मोह में आके ऐसा सोचना कि आप कर्तव्य नहीं करेंगे, वो गलत होता है। मित्रों, अगर आपके शरीर को एक मशीन या एक यंत्र माना जाए तो इस दुनिया में ये यंत्र घूम रहा है। मित्रों, कोई भी मशीन खुद अपने आप कुछ नहीं कर पाती, उस मशीन को कोई चलाने वाला चाहिए होता है, और हमारे शरीर रूपी यंत्र को चलाता है ईश्वर। उसी की माया है ये दुनिया। हमारे कर्मों के अनुसार इस दुनिया में हमारा शरीर काम करता है। इसका नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है, और वो ईश्वर हमारे हृदय में आत्मा रूप में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। लज्जा, भय, मान बढ़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता, ममता से रहित होकर एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझ तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन कर। भगवान का भजन स्मरण करते हुए उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से आचरण करते हुए जब तू उसकी शरण में हो जाएगा, तब उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर,
जैसे चाहता है वैसे ही कर। मित्रों, श्री कृष्ण का रहस्य केवल श्री कृष्ण ही जानते थे, लेकिन अर्जुन उनका अतिशय प्रिय था। अर्जुन उन्हें बेहद पसंद था, इसलिए श्री कृष्ण उसका भला चाहते थे। उसके भले के लिए ही सबसे बड़े रहस्य को वो उसे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे ध्यान से सुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। मित्रों, अर्जुन श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय था। यह तो महाभारत की बात थी, लेकिन आज वो हर मनुष्य जो कृष्ण में, उनकी गीता में विश्वास रख, उनके कहे अनुसार उनकी बातों पर चलने को तैयार है, वो भी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने मन को उनमें लगाना है, उनका भक्त बनना है, उन्हीं की पूजा करनी है और उन्हीं को प्रणाम करते हुए उनके कहे हुए कर्मों को करना है। हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मित्रों, जब आप श्री कृष्ण की शरण में चले गए, यानी कि उनके कहे अनुसार चलने लगे, तो फिर आपके शोक आपके न होकर कृष्ण के हो जाते हैं। उनका यही कहना है कि वो हर शोक को दूर कर देंगे। बिना मांगे सलाह देना समझदारी नहीं होती है मित्रों। ऐसा ही कुछ श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं। वे कहते हैं कि तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न उसे कहना चाहिए जिसमें भक्ति नहीं है, उससे भी नहीं कहना चाहिए जिसमें सुनने की इच्छा नहीं है, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। मित्रों, जो श्री कृष्ण के स्वरूप से इनकार करे, उसे क्या कृष्ण की महिमा बताकर फायदा होगा? जो कृष्ण को नहीं मानता, उसे क्या गीता सुनाकर फायदा होगा? इसलिए ऐसे लोगों से गीता या गीता के ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए जो इसका सम्मान न कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनके स्वरूप से इनकार करता है, उसे गीता नहीं सुनानी चाहिए। जिसमें भक्ति नहीं, उसको गीता का ज्ञान देना व्यर्थ है। लेकिन साथ में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां कहेगा से सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप गीता पाठ करेंगे। मित्रों, यहां कहेगा से ये मतलब है कि जो ज्ञान बांटेगा तो खुद भी वो उसी ज्ञान पर चलेगा, और जो कृष्ण के बताए ज्ञान पर चलेगा तो स्वाभाविक ही है कि एक दिन वह कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी सच्चे भाव से गीता का प्रचार करेगा, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। मित्रों, गीता शास्त्र के पाठ की भी कितनी बड़ी महिमा है। सिर्फ पाठ करने से ही ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल रहा है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। सबसे बड़े ज्ञान, सबसे गोपनीय ज्ञान, जिसको आज तक किसी ने नहीं सुना था, ऐसे ज्ञान को बांटने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? और इसी का उत्तर देते हुए अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मित्रों,
अर्जुन का संशय अब नष्ट हो चुका है, उसका मोह नष्ट हो चुका है, उसने स्मृति प्राप्त कर ली है और अब वह युद्ध के लिए तैयार है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से ये आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। मित्रों, जो संजय सुन चुके थे, अब वो हमेशा के लिए उनके साथ था। एक तरह से उनके लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि इतना बड़ा रहस्य, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान उन्होंने स्वयं सुना। इसी बात को बार बार सोचकर वो खुश हो रहे हैं। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।